दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी गजब के जो है वो र्यूमर्स निकल करके आ रहे हैं। कारवा टू बार्सिलोना, वराटी टू बार्सिलोना एंड बर्नार्डो सिल्वा का जो है ये कहानी जो बार्सिलोना इतना चल रहा था, क्या उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगने वाला है? क्योंकि लग रहा है कि लग जाएगा। तो ये कहाँ से अचानक से ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं? क्या है बार्सिलोना से रिलेटेड ये ट्रांसफर्स की जो है वो बातें आज की वीडियो में अपन करेंगे। मोर ओवर दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्लॉट टू लिवरपूल के बारे में। थोड़ी सी टिप्पणी करूँगा क्योंकि कल ही हमने जो है वो प्रेडिक्शन दी थी स्लॉट टू लिवरपूल वाली, और देखो आज वो सही भी हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करके जाओ। आपको यूरोपियन मार्केट से पहले ही मैं आपको बता देने वाला हूँ कि यहाँ क्या होने वाला है। तो दोस्तों ट्रांसफर्स बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है एंड बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो ट्रांसफर्स का जो है वो सीज़न होता है फॉर अ फुटबॉल फैन। एंड आपको टैब्स में रखने के लिए हमने मोर्चा एकदम लहराया है। 7:30 बजे कंसिस्टेंट डेली वीडियोस आती हैं, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड एट द एंड वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब क्या ये यूएफा जो है वो बैन करने वाली ला लीगा को फ्रॉम ऑल दी यूएफा कॉम्पिटिशंस। दैट मीन्स यू वोंट बी एबल टू सी बार्सिलोना, रियल मैड्रिड एंड ऑल दी अदर ला लीगा क्लब्स, बिल्बाओ, बेटिस, विलारियल, वेलेंसिया, जिरोना इन नॉट पार्टिसिपेटिंग इन यूसीएल, यूईएल, कॉन्फ्रेंस लीग। क्या कहानी है दोस्तों, क्यों ला लीगा को बैन करने वाली है यूएफा, या कर सकती है कि नहीं कर सकती? आज की वीडियो में वो भी बात करेंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी डेली सुबह 7:30 बजे फुटबॉल अपडेट्स। एज आई टोल्ड यू गाइस, सब्सक्राइब करके जाइए एज अ फुटबॉल फैन, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ। भाई साहब सबसे पहले ऑब्वियसली कल के प्रेडिक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्लॉट टू लिवरपूल हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय फेब्रिजियो आज शाम को, मतलब आपके लिए कल रात को ये जो है वो कंफर्मेशन आ गया था कि भाई स्लॉट का हियर वी गो हो गया लिवरपूल में। नाउ स्लॉट इज़ अ भाई साहब कन्फर्म्ड लिवरपूल कोच फॉर द नेक्स्ट सीजन। नाउ दोस्तों स्लॉट के बारे में हमने कल की वीडियो में बहुत डिटेल में बात किया कि उन्होंने क्या क्या जो है वो भाई कमाया है अपने जो है वो करियर में। बट स्टिल मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि इट्स टू बिग ऑफ अ लीप फॉर स्लॉट टू कम टू लिवरपूल फ्रॉम डच प्रीमियर लीग। समझ रहे हो, फाइनूड जैसी टीम को मैनेज करते हो। डू नॉट गेट मी रॉन्ग, ही हैज़ डन ग्रेट जॉब विद फाइनूड, ठीक है, उनको कॉन्फ्रेंस लीग वगैरह पहुंचा दिया एंड ही डिड एवरीथिंग विद देम, वॉन ट्रॉफीज़ वहाँ पे 2 सीज़न। बट स्टिल आई फाइंड दैट ये बहुत बड़ा लीप है उस बंदे के लिए, क्योंकि लिवरपूल जैसे बड़ी क्लब को मैनेज करना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। मोर ओवर यू हैव टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट ओवर हियर, बिकॉज वो जो टीम थी जो जर्गन क्लॉप ने बनाई थी, जो आपका चैंपियंस लीग वगैरह जीती थी, 2-4 ही प्लेयर बचे हुए हैं, रॉबर्टसन, ट्रेंट, वैन डाइक, मोहम्मद साला। एंड मोहम्मद साला भी मोस्ट प्रोबेबली चले जाएगा अगले सीजन। सो लेट्स सी क्या करते हैं स्लॉट, बिकॉज ही इज स्टिल अ यंग मैनेजर। फोटो देख के तुमको लग रहा होगा कि बड़े भाई क्या बात कर रहे हो, ये तो बुड्ढू होंगे। नहीं है बुड्ढू, 40+ है, 50 के अंडर है, तो भाई यंग है काफ़ी। तो देखते हैं अब ये यंग मैनेजर थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है मेरे नज़र में, बट अगर इनएक्सपीरियंस के साथ कमाल कर देता है लिवरपूल के साथ तब तो भाई अमेजिंग हो जाएगा। लेकिन आई स्टिल थिंक दैट he'll स्ट्रगल अ बिट एट लिवरपूल। अगली खबर जो है वो बार्सिलोना के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो तुम लोग सोचोगे कि यार ये बार्सिलोना से रिलेटेड ऐसी अजीबोगरीब खबरें कैसे आ रही है, लाइक कारवा टू बार्सिलोना, वराटी टू बार्सिलोना, लाइक 31 ईयर ओल्ड वॉश्ड प्लेयर के लिए बार्सिलोना क्यों जा रही है, एंड बर्नार्डो सिल्वा को टाटा गुड बाय। क्या मतलब, ये पूरा हमने ट्रांसफर विंडो बात किया इसके बारे में और अचानक से आप बोल दोगे कि भाई ये नहीं होने वाला। तो ऐसा क्यों होने वाला है आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्दो मैं एक वीडियो प्रॉपर बनाना चाह रहा हूँ बार्सिलोना के ट्रांसफर्स के ऊपर, लाइक सेंसिबल ट्रांसफर्स फॉर बार्सिलोना, किनको बार्सिलोना को खरीदना चाहिए, किनको सेल करना चाहिए। टाइम नहीं मिल पा रहा है कोर्ट से फुर्सत, लेकिन आई ट्राई हार्ड अगले दिन तक आपको वो वीडियो मिल जाए। बट या लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा जो है वो समरी में कि चल क्या रहा है। तो भाई शावी ने जो है वो CDM मांगा है एकदम क्लियर कट कि मेरे को एक एकदम हैवी CDM चाहिए। पूरे पैसे जो आपके पास है ट्रांसफर मार्केट में वो आप CDM के ऊपर लगाइए। तो बार्सिलोना सोच रही है कि अगर हमको CDM के ऊपर पूरा पैसा लगाना है तो हम बर्नार्डो सिल्वा के ऊपर 40-50 मिलियन क्यों लगाएं। बर्नार्डो सिल्वा की पोजीशन इज़ नॉट अ पोजीशन जिसमें बार्सिलोना को अभी री-इन्फोर्समेंट्स चाहिए, बार्सिलोना को री-इन्फोर्समेंट्स चाहिए CDM वाले पोजीशन में। तो इसके चलते जो है वो बर्नार्डो सिल्वा का जो है वो डील उसको अभी बार्सिलोना जो है वो साइड रखी हुई है। एंड देन लेटर शावी आस्क्ड फॉर अ लेफ्ट विंगर एज वेल। तो शावी की 2 मांग है, CDM एंड लेफ्ट विंगर, एंड आई एम रियली हैप्पी इफ दिस इज ट्रू। तो CDM के लिए दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट ह्यूज, एंड उन इन्वेस्टमेंट के लिए नाम जुबीमेंडी का आ रहा है, उनाना का आ रहा है, किमिक का आ रहा है। लेट्स सी कौन आएगा। आई नो किमिक इज़ नॉट अ प्रॉपर CDM भाई, प्रॉपर 6 तो नहीं है वो, लेकिन लेट्स सी अब क्या कहानी यहाँ पे रची जाती है। CDM का भी नाम प्रॉपर जब आएगा तो मैं उसके ऊपर अच्छे से आपको जो है वो बताऊँगा। अब टॉकिंग अबाउट दैट लेफ्ट विंगर वाली पोजीशन, या लेफ्ट विंगर वाली पोजीशन में मेरी तो से रहेगी निको विलियम्स को लेकर के आओ। अब वहाँ पे ना कार्वत्सखेलिया जो है वो थोड़ी सी नाटक कर रहा है नापोली के साथ अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए।
ऑल दो आप जब ये बात सुनोगे कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए नाटक कर रहा है तो आपको लग रहा होगा कि भाई उसकी कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगले साल फ्री हो जाएगा, वो फ्री ट्रांसफर में आएगा। नहीं, उसका कॉन्ट्रैक्ट 2027 में ख़त्म होने वाला है। दैट मीन्स ही स्टिल हैज़ 3 more years इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 24, 25, 26, 27 नहीं 26 ही, तो मतलब 3-3.5 साल उसका बचा हुआ है नापोली के साथ। एंड स्टिल अगर बार्सिलोना लेफ्ट विंग में क्वारात्स्खेलिया को लेने जाएगी, उसके 3.5 साल बचे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर वो भाई बहुत हैवी कॉस्ट करेगा बार्सिलोना को। तो आई पर्सनली थिंक दैट कि क्वारात्स्खेलिया वाला जो कहानी चल रहा है कि बार्सिलोना इज कीपिंग एन आई ऑन क्वारात्स्खेलिया बिकॉज ही इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन एक्सटेंडिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद नापोली। ठीक है, इज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सटेंडिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद नापोली, बट वाई इज ही नॉट इंटरेस्टेड? आप उसके बारे में भी तो सोचिए। वो इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसको सैलरी जो वो मांग रहा है वो नहीं मिल रही है। वो कह रहा है कि 3.5 साल मेरा वैसे ही बचा है कॉन्ट्रैक्ट में। भाई अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके 3.5 साल में 1-2 साल और ऐड करना है तो गिव मी अ प्रॉपर सैलरी। उसके चलते वो एक्सटेंड नहीं कर रहा है। तो बार्सिलोना कीपिंग एन आई ऑन क्वारात्स्खेलिया वो तो कोई कहानी नहीं है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक चल रहा है। तो आप भूल जाइए कि क्वारात्स्खेलिया बार्सिलोना आने वाला है। दिस इज वन थिंग फॉर श्योर। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट वराटी टू बार्सिलोना, दिस थिंग कुड हैपन। आई एम सैड बिकॉज आई फील दैट अगर ये डील वराटी टू बार्सिलोना होती 3 साल पहले 4 साल पहले, देन इट कुड हैव बीन अ वेरी वंडरफुल साइनिंग फॉर बार्सिलोना, बट सैडली इट डिडंट हैपन उस समय। बट देयर इज नो पॉइंट फॉर मेकिंग इट अभी बिकॉज यू नो इफ यू गो एंड सी वराटी प्लेइंग इन दुबई के लीग, बड़े भाई वो दुबई अमीरात कतार में खेल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड कतार में यार ही भाई वॉश्ड हो गया वराटी यार। वो उस देखो मैं बुरा नहीं बोलना चाह रहा हूँ वराटी के बारे में बिकॉज इज़ अ क्लास प्लेयर एंड आई डू नॉट नो दैट इफ़ ही कैन कम एंड फ्लिप द स्विच। लाइक हमने बहुत गाली दी थी पॉलिनियो की जो है वो ट्रांसफ़र के लिए बैक इन 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग व्हेन इट हैपेंड कि ये कौन सा वॉस्ट प्लेयर ला रहे हो तुम चाइना से, एंड ही केम एंड ही वॉज ब्रिलियंट फॉर बार्सिलोना। Same could be happening with Verratti with the experience which he is holding यूरोप में, एंड वो क्लास तो है, टेक्निकल एबिलिटीज उसकी बहुत बेहतरीन है, एंड ही कैन एक्ट अ गुड पिविट अगेंस्ट अ गुड CDM। बट फिर से वही बात आ जाती है, उसका प्रोफाइल बहुत सिमिलर है फ्रैंकी के टाइप, गुंडुगान वाले रोल में। फिर तुम गुंडुगान को खिलाओगे नहीं खिलाओगे, पैदरी गावी का क्या तुम करोगे, क्या चार डालोगे? तो वराटी को लाना यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब लेट्स सी क्या होगा। डू यू रियली थिंक दैट वराटी 31 ईयर ओल्ड में एक बॉल विनर है, वो लड़ेगा जा के बुस्केट्स टाइप बॉल छीन करके? नॉट गोना हैपन यार, नॉट गोना हैपन, आई एम रियली सॉरी। सो लेट्स सी वराटी का क्या होता है। इट कैन हैपन बिकॉज लो फी वाली जो है वो साइनिंग रहेगी एंड एक्सपीरियंस के लिए बार्सिलोना ला सकती है। तो क्वारात्स्खेलिया के लिए आप आंख बंद कर लीजिए, एंड वराटी को आप हो सकता है ये हो जाए। इट्स अ र्यूमर अभी फिलहाल। नाउ टॉकिंग अबाउट बर्नार्डो सिल्वा, लेट मी क्लियर एक वन चीज़ कि बार्सिलोना इज इंटरेस्टेड इन साइनिंग बर्नार्डो सिल्वा, बट दे आर सेइंग कि वी विल फिनिश आर ट्रांसफ़र बिजनेस। जो हमारे जो है वो भाई एकदम रीइंफोर्समेंट्स वाले पोजीशन में है, उनको पहले हम CDM लाएंगे, फिर लेफ्ट विंगर लाएंगे, फिर फुल बैक्स के ऊपर नज़र डालेंगे, एंड उसके बाद अगर पैसा बचता है देन वी विल गो फॉर बर्नार्डो सिल्वा, क्योंकि अभी अपन को नीड नहीं है। अगर पैसा बच गया तो बर्नार्डो सिल्वा को लेकर के आएंगे, एंड अगर पैसा नहीं बचा तो फिर नहीं लाएंगे। तो ये बर्नार्डो सिल्वा के साथ उसकी कहानी है। नाउ लेट्स कम टू भाई साहब दी आखिरी खबर, और वो है क्या ला लीगा के ऊपर बैन लगने वाला है। सो दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि ला लीगा के ऊपर जो गवर्नमेंट है स्पेन की, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन करवाने का सोचा है बिकॉज अपेरेंटली ला लीगा में जो है वो बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है, और अगर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भाई समझ में आता है कि यहाँ पे जो है वो हो जाएगा, तो फिर उसके बाद यूएफा जो है वो बैन कर सकती है ला लीगा को। जो स्पेनिश गवर्नमेंट है उनका कहना ऐसा है कि ला लीगा जो बॉडी है उनका जो है वो भाई कुछ करप्शन का सीन चल रहा था विद द स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन। अब इसमें करप्शन क्या है क्या नहीं है इसके ऊपर तो कुछ जो है वो कहानी पूरी सामने नजर नहीं आई है, बट अगर ये करप्शन जो है वो भाई गवर्नमेंट के द्वारा प्रूव कर दिया गया और गवर्नमेंट ने जो है वो भाई पॉलिटिकल इंटरफेयर किया, उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चलते ला लीगा को जो है वो भाई यूएफा बैन कर देगी सभी कंपटीशन से। दैट मीन्स आपको कोई भी ला लीगा की क्लब जो है वो भाई खेलते नजर आएगी ही नहीं इन एनी ऑफ दी भैया यूरोपियन कॉम्पिटिशन। अब व्हाट आई फील इज कि यू नो बैनिंग स्पेनिश क्लब्स एंड ला लीगा यूएफा में कॉम्पीट करने के लिए, ये तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इवन दो आई फील दैट इफ़ अ करप्शन इज़ प्रूव्ड, सैंक्शंस होंगे,
मेरे ख्याल से फाइन्स वगैरह पे किए जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी गुड, बिकॉज यूएफा ऑल्सो नोज़ कि भाई अगर हमको पैसे कमाने हैं तो वी नीड टू हैव स्पेनिश टीम्स इन भाई यूएफा। यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा पैसा, लाइक रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, आप उनके बिना जो है वो चैम्पियंस लीग नहीं चला सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो भाई यूएफा पैसे कमाने वाली जो है वो भाई एंटिटी है। तो मैं ये फील करता हूँ कि यहाँ पे ये जो करप्शन वाली चीज़ है दैट माइट एंड अप विद जस्ट अ सिंपल फाइन और सस्पेंशन एक आध 2 मैचेस के लिए, मे बी, आई डोंट नो, लाइक फ़ाइन होना चाहिए। फ़ाइन नहीं हुआ तो सैंक्शन होना चाहिए, बट कंप्लीट बैन फॉर 1 ईयर और 2 ईयर इज़ समथिंग विच आई डू नॉट फील कि ये होते हुए नज़र आएगा। सो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे कल। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम आशीष के साथ, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।